चलिए अब हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। यहाँ देखिए एक क्लास डिजाइन किया जा रहा है। एक क्लास में जो ए है ये इंस्टेंस वेरिएबल है। यहाँ पर ए नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। स्टूडेंट यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये जो आर्गुमेंट एक्स है इसे ए में असाइन किया जा रहा है। यहाँ पर सो ए नाम का मेथड है जिसके हेल्प से ए वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है। बी जो है ये चाइल्ड क्लास डिफाइन किया जा रहा है या डिजाइन किया जा रहा है जिसमें इंट बी जो है ये क्या है तो इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर सिचुएशन ऐसा है कि इनहेरिटेंस में पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है देन चाइल्ड क्लास को भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को जावा में सुपर कीवर्ड के हेल्प से हम लोग करते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट अगर जावा में आपको अच्छा करना है तो यहाँ पर इस बात को समझेंगे आप, तभी आप जावा में अच्छा कर पाएंगे। बी जो है ये चाइल्ड क्लास है और यहाँ पर बी नाम का ये कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है और यहाँ पर दो आर्गुमेंट लिया जा रहा है। यहाँ पर दो आर्गुमेंट क्यों लिया जा रहा है? एक आर्गुमेंट जो है ये सुपर क्लास के आर्गुमेंट को दिया जाएगा और एक आर्गुमेंट ये खुद के लिए यूज करेगा। लेकिन जो यहाँ पर y आर्गुमेंट है ये आर्गुमेंट हमें सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को देना होगा। इसके लिए सिंटैक्स है, हम यहाँ लिखेंगे कॉलन एन ए क्लास जो कि सुपर क्लास है और यहाँ पर y हम एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, ये आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक कंपाइलर जो है ये इसे कंपाइल नहीं करेगा। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है देन चाइल्ड क्लास को भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। और चाइल्ड क्लास में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें से एक आर्गुमेंट या दो आर्गुमेंट जो भी है उस आर्गुमेंट को सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को दिया जाएगा और इसके लिए सिंटैक्स क्या है? कॉलन एंड वी आर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। ओके, यहाँ पर सो बी नाम का मेथड चाइल्ड क्लास में डिफाइन किया जा रहा है और बी यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को देखा जा रहा है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। तो हमें उम्मीद है कि आप इस डायग्राम को सी प्लस प्लस के कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था क्लास ऑब्जेक्ट, आप उसको जरूर देखिए। क्लास ए क्लास बी डिजाइन करने के बाद अब यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन कर रहे हैं। मेन मेथड में देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट belonging to B class with the help of parameterized constructor and we are passing two argument 10 and 20। तो यहाँ पर जो 10 है ये कॉपी होकर के यहाँ पर x में आएगा 10 और y में आएगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर हम लिखे हुए हैं b इक्वल टू x यानी b में कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और ए कंस्ट्रक्टर यानी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में y को पास किया जा रहा है तो यहाँ से यहाँ पर x जो है ये रिसीव कर रहा है 20 तो a में ये 20 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट सो ए मेथड को कॉल किया जाए तो ये पेरेंट क्लास का मेथड है, a डिस्प्ले करेगा 20 और यहाँ पर सो बी मेथड जो है ये चाइल्ड क्लास का है तो यहाँ पर b जो है ये डिस्प्ले करेगा 10। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को आप मशीन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए और अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा।